आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi friends, now we have to discuss a new topic, that is kinetic energy of two particle system relative to center of mass frame. Okay, हमें यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी देखनी है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास. ओके, सो देखिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं कि दो पार्टिकल है हमारे. एक ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया. ओके, इसका मास कितना है, m1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है. सेकेंड पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है. ठीक, और इन दोनों के ये रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मासेस हैं. ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है. ठीक है, सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ m1 मास की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ. सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी 1/2 mv². ओके, mv² मैं लिखता हूँ. ठीक, अगर एक पार्टिकल होता है सो ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर हमारा जो सिस्टम है वो दो पार्टिकल्स या मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ है तो उसके लिए क्या होगी, वेलोसिटी उन पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी. ठीक, तो देखिए अगर दो पार्टिकल हैं और उनके लिए काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो देखिए टोटल हमारा रिजल्ट्स क्या आएगा. हम क्या लिख सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass is equal to 1/2 mu इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर. अब देखिए हमें पता है म्यू क्या होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इफेक्टिव मास, या फिर हम रेड्यूस्ड मास भी इसको बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास. और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v रिलेटिव. v रिलेटिव क्या होता है, दो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी फर्स्ट की v1 है, सेकंड की v2 है. सो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या लिख सकता हूँ, v1 माइनस v2. ओके, ये लिख सकता हूँ. अब देखिए हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस सिस्टम के लिए आ गया, कंबाइंड सिस्टम के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. ये मैं लिख सकता हूँ. सो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. देखिए अब ये रिजल्ट हमारा आया कहाँ से, इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको इनिशियल में ही बता दिया है कि हमें रिजल्ट्स क्या आएंगे. देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, एक पार्टिकल सिस्टम के लिए हम क्या लिखते हैं, हाफ mv². दो पार्टिकल हैं तो उनका इफेक्टिव मास इनटू काइनेटिक एनर्जी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ये आ गया. अब देखते हैं ये इक्वेशन जनरेट कहाँ से हुई है. इसके लिए अगर मैं देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1 एंड v1 cm का स्क्वायर. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू cm सेंटर ऑफ मास. सो और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर फर्स्ट पार्टिकल. ये देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 m1 इंटू m2 इंटू v12 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ओके, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये होता है. ठीक है, ये कुछ नहीं है, v1 माइनस vcm है. ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर है सो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया. यहाँ से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, ये आ गया 1/2 m1 m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है 1 2. ठीक है, वेलोसिटी 1 2 का स्क्वायर. ये v12 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी
ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल। इसको मैं v1 माइनस v2 भी लिख सकता हूँ। ओके, सो इसी तरीके की हम क्या लिखें, अगर ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सो सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल, सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, K2Cm इज इक्वल टू हाफ m2 m1 का स्क्वायर। सिमिलरली आप लिख लीजिए, बस जहाँ पे m1 है वहाँ पे m2 कर दीजिए, ठीक है। m2 इंटू m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ, अब सेकेंड के लिए लिख रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, विद वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि v21 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों के लिए बात करूं, क्योंकि कंबाइंड सिस्टम दोनों से बनकर बना है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass is equal to kinetic energy of one about center of mass plus kinetic energy of second particle about center of mass। ठीक है, अब मुझे दोनों से ही पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या था और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या था। दोनों ये वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट के लिए ये है, सेकेंड के लिए ये है, इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी। सो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/2 m1 m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू v1 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ, सेकेंड पार्टिकल के लिए आ गया हाफ m2 इंटू m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या है, दोनों ही रिलेटिव वेलोसिटी हैं, यानी कि दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या होंगी, सेम होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, ठीक है। ओके, और इसको मैं कॉमन ले लूँगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए देखते हैं, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। ओके, इसको कॉमन लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको मैं क्या पता था मुझे, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ, यानी कि रिड्यूस्ड मास, एक न्यू टर्म दे दिया है ताकि इतना बड़ा टर्म मुझे ना लिखना पड़े, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया रिड्यूस्ड मास म्यू। सो हाफ ऑफ म्यू इंटू ये क्या हो जाएगा, v रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v1 माइनस v2 का स्क्वायर। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मेरा कितना आ गया, हाफ म्यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ओके, देखिए यही रिजल्ट मैंने पहले ही आपको लिखा था, यही रिजल्ट मैंने आपको
पहले ही बता दिया था। कैसे बताया था? बेसिक्स। आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? सिंपली आप एक पार्टिकल के लिए क्या लिखते हैं? 1/2 mv²। दो पार्टिकल हैं, सो क्या आ जाएगा? उनका इक्विवेलेंट मास इंटू v1 रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। यही मैंने प्रूफ करके भी आपको बता दिया। ओके, सो दिस इज अवर discussion about kinetic energy of two particle system relative to center of mass frame. Okay, thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।